ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखे, शाबाश। पहला क्वेश्चन लिखें जो हमने करना है अभी। क्वेश्चन नंबर कौन सी टाइप आ गई होगी भाई? नौवीं टाइप नंबर 9 लिखो बेटा। छोटी छोटी टाइपें हैं, ध्यान से करते जाओ, शाबाश। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर 5 मल्टीप्लाई जेड की पावर 6, ये एक नंबर दिया गया है, कोमा एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 और जेड की पावर 11, ये दिया गया। कहता है इसका HCF निकालें। HCF निकालो भाई। पहले ये बताओ, ये कंसेप्ट आया आपने अपने आप करा होगा तो या नहीं आया? आया भाई। देखो HCF का मतलब एक चीज दिमाग में रखनी बेटा, HCF का मतलब कॉमन निकाल दो इनमें से, यही तो कहता है। और LCM का मतलब ऐसा नंबर लेके आओ जो इनसे भाग हो जाएगा। अब HCF कहता है इनमें से कॉमन निकाल दो बस, मैक्सिमम कॉमन, जो बड़े से बड़ा कॉमन निकलता है। तो मैं देखता हूं इनके अंदर में क्या क्या कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, तो क्या चीज कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है, ना कि एक्स की क्यूब। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई में क्या कॉमन है भाई? वाई की पावर 4 और जेड में क्या बेटा? जेड की पावर 6। यही आपका आंसर है, यही आंसर है। समझ में आया भाई? HCF का मतलब होता है मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट नंबर जो है आपका, जो कॉमन है वो निकाल दो बाहर। और अगर मुझे इसी क्वेश्चन का LCM निकालना होता बेटा, LCM बोलो भाई, x की पावर 3 मैक्सिमम चाहिएगा भाग के लिए, तो y की पावर 5 और z की पावर, ये मेरा LCM आया। टाइप क्लियर होगी एक ही क्वेश्चन? बोलो बेटा क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें इसका, शाबाश। a की पावर 7 मल्टीप्लाई b की पावर 8 मल्टीप्लाई c की पावर 9, 7 8 9, कोमा a की पावर 5 d की पावर 7 e की पावर 8, ये क्वेश्चन आया। शाबाश, लिखेंगे भाई। एक बार बेटा AC की आवाज़ तो सारी ऊपर दे गई, इसने खोल दे और खोल दे थोड़ा, बस। क्वेश्चन ये है HCF निकालने भैया इसका, बोलो बेटा शाबाश। बोलो भाई पीछे। A की पावर 7, B भी है, C भी है, बट यहाँ A और D और E है। कॉमन क्या चीज है? A कॉमन है। A की पावर 5 है, यहाँ A की पावर 7 है, तो कॉमन क्या निकलेगा भाई? A की पावर 5। B यहाँ है, यहाँ नहीं है, D यहाँ है तो यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो मेरा आंसर यही आ गया। HCF क्या आया भाई? A की पावर 5। लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन में LCM निकालना होता, LCM कैसे निकलता भाई? A की पावर बोलो, मैक्सिमम पावर लेनी है। LCM में जो बड़ी ता बड़ी पावर है वह लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें भाग करना है। A की पावर 7 बोलो, B की पावर 8, C की पावर 9, ये तो इधर होगी। इधर देखो अभी बच गया D की पावर 7 और E की पावर 8। अब सुने बेटा ध्यान से बात को। HCF का मतलब होता है बड़ी ता बड़ी पावर जो कॉमन है इनके अंदर वो निकाल दो। और LCM का मतलब है जो चीज आपकी बची खुची भी है ना, कॉमन नहीं है, हम करते नहीं क्या उसमें, ऐसे आता है जब हमारा यहाँ आया ये इनकी गुणा कर कर जो भी बचा खुचा सबके, ये तो कॉमन होते हैं, और ये जो बच गए ये भी इनकी भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो चीज कॉमन है वह तो लेनी है। कॉमन में भी बड़े वाली पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि A की पावर 5 और A की पावर 7 जब भाग देंगे, अगर मैंने A की पावर 5 लिख दी तो इससे भाग थोड़ी ना होगी, तो मैंने मैक्सिमम जिसकी पावर ज्यादा होगी वो LCM में लेनी है। ठीक है, तो ये 1 की 7 आया। अब भी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यूं का ही उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये भी, यही मेरा LCM बन गया। क्लियर हुआ भाई? अब मैं इससे भाग दूंगा इस नंबर को, देखो इससे, तो A की पावर 7, B की पावर 8 और C की पावर 9, तो मेरे सारे कट जाएंगे। देखो ये कट गए, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगर मैं इससे भाग दूंगा A की पावर 5, D की पावर 7 और E की पावर 8,
तो इस बार ये कट जाएंगे, और ए की पावर यहाँ 5 है तो यहाँ ए की पावर 2 बच जाएगी, तो इसका मतलब ये भी भाग हो रहा है। और एलसीएम का मतलब है जो दोनों नंबर से भाग हो जाए। अगर मैंने एलसीएम में यहाँ ए की पावर 5 ली तो इससे भाग कैसे करेंगे, ये भाग ही नहीं होगा। तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का फंडा क्लियर हुआ भाई। अगर क्वेश्चन इस टाइप पे आता, कर लोगे बेटा? एक और लास्ट क्वेश्चन, बस 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, देन अगली टाइप पे चलते हैं। क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन समझ लिए तो ये आप ऑलरेडी कर चुके होगे, लेकिन फिर भी करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 7, एक चीज, कोमा x की पावर 6 गुणा में y की पावर 8, कोमा a की पावर 4 गुणा में z की पावर 6। ये आया क्वेश्चन, ठीक है, शाबाश। पहला क्वेश्चन इसका पार्ट 1, एचसीएफ निकालिए भैया इसका, बोलो भाई एचसीएफ। x की पावर, बोले शाबाश, क्या आएगा भाई? वेरी गुड, क्या आएगा? 1 आएगा भाई। कोई चीज कॉमन नहीं है तीनों में। इस बार 3 संख्याएं, एक ये और एक ये। अब यहाँ x और y है, इसमें x y नहीं है, इसमें z है तो इसमें z है, इसमें z नहीं है, इसमें a है, इसमें भी a नहीं है, इसमें भी a नहीं, कोई भी चीज कहीं कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या आया? 1 आया। और अगर मैं यूं कहूं बेटा इसका एलसीएम निकालिए, बोलो भाई, यूं का यूं बोले शाबाश। x की पावर बोलो पहले, x की पावर मैक्सिमम पावर लिया हो, x की पावर 6, y की पावर 8, z की पावर 7 और a की पावर 4। यही मेरा एलसीएम है। क्लियर हुई टाइप? कोई डाउट है भाई? 5-4 क्वेश्चन जरूर पाएंगे हर एक मैथ में, हो जाएंगे क्लियर। नेक्स्ट टाइप पे आएंगे, टाइप नंबर 10। लिखो भाई टाइप नंबर 10, 0.81, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से आप इसको समझें। 0.18, 2.4, 3.6 का जनरली एलसीएम का क्वेश्चन बनेगा। पॉइंट में एलसीएम निकालें, शाबाश, कोई भी बच्चा करके दिखाए। 0.18, 2.4, 3.6 का एलसीएम क्या होगा? 420, 720, 36/5। लेके आए शाबाश। नहीं आएगा। 4 भाई, बोलो भाई, और बोलो। 36/5 भी तो कुछ होता होगा। 4 पॉइंट, बोलो भाई। 720 का क्या मतलब हुआ मनीषा? कैसे निकालते हो क्वेश्चन? 10 हटा के कर सकते हैं। और देखो भाई, इधर देखो, क्यों लग रहे हो जिसको नहीं आता? देखो इधर 0.18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18/100 लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं भाई? 24/10। और इसको क्या लिख सकता हूं? 36/10। ये लिख सकते हैं। और मुझे पता है मेरे को भिन्न कैसे सोल्व करनी है। ऊपर वाला का जो चीज पूछी है वो, और नीचे वाला का जो, यही तो करना होता है। लेकिन क्या करेंगे, इसको यूं का यूं नहीं लिख सकते। इसको अगर ये लिखेंगे तो ये रकम बन गई 18 या बन गई 24, या प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब अगर कोई चीज कटती है तो उसको काटेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका यूं का यूं भी सही आ जाए। देखो इसका क्या आएगा, ऊपर वाले का क्या आया भाई? 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या आ गया? बोलो 72 आया। और इनका एचसीएफ क्या आया? 10 आया।
तो मेरा आंसर क्या आ गया 7.2। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन आपको, बिल्कुल भी ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे करना है, इसको जितना कट सकते हैं इनको काट दो। देखो काटो इसको भाई, 2 निम्न 18 2 50, यह आया 9/50। लिख सकता हूं इसको, इसको देखो 2 12 2 पंजे 10, 2 18 2 पंजे 10, आराम से आएगा बेटा क्वेश्चन, उसमें गलत होने के चांस हैं। अभी देखो ये क्या बन गया मेरा 9/50, 12/5 और 18/5, ये चीज बनी। अब इसमें कोई चीज आपस में नहीं कटती है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। ठीक है, अब जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अब इसका एलसीएम निकालो, 9 12 और 18 क्या आया 36, और नीचे वाले का क्या आया 5 5 5 एचसीएफ आया। बोलो भाई 5, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, आंसर क्या आएगा 7.2। क्लियर हुआ बेटा? यानी कि डेसिमल हटा के प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, जो कटती है काटो, नहीं कटती है तो मत काटो। देन ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ करना। क्लियर हुआ? कोई भी डेसिमल की अप्रोच ऐसे चलेगी। अगला एक और क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। 1.2 1.2 कोमा 1.6 कोमा 0.25, शाबाश, का एलसीएम निकालें। वेरी गुड, शाबाश, का एलसीएम निकालना भाई, पूरा ले आए डेसिमल में ही। लेके आए, शाबाश। 1.2 1.6 0.25, ऐसा नंबर जरूर लेके आओ जो इनसे भाग हो जाएगा। क्या है भाई 24। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, और 24 आएगा आंसर, शाबाश, यही लिखा है आंसर, बिल्कुल सही, शाबाश, आया भाई 24। इधर देखो बेटा, एक क्वेश्चन और देखो, अगला तुम करना। देखो इधर क्वेश्चन लिखो, क्या लिखो बोलो बेटा, इसको नहीं दी 12/10 लिख दूं भाई, ये लिखो। इसको क्या लिखूं 16/10, इसको क्या लिखूं 25/100। अगर ऐसे करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस हैं। क्या करो 25 1 4 5 2 ठे 16, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ऊपर की रकम क्या बनी देखो 6 8 1, क्या एलसीएम आया भाई 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 24, ये तो 24 आया। नीचे देखते हैं 5 5 1, कोई भी चीज कॉमन नहीं है इनके अंदर, तो 1 आया, आंसर भी क्या आया 24। बड़ा इजी है, बहुत इजी वे में बन जाएगा क्वेश्चन। या दूसरा तरीका समझाऊं भाई, ये दिमाग में बैठा, यही ठीक है, फिर यही ठीक है। चलो शाबाश, अब तुम करोगे एक क्वेश्चन और, शाबाश। 3 ही क्वेश्चन होते हैं इन चैप्टर के टाइप के, इस बार सही लाएंगे बेटा आंसर आप लोग। वेरी गुड, शाबाश। टू 2.8 0.25, यही चलते हैं क्वेश्चन, और इसमें कुछ ज्यादा वो भी नहीं रहता। वेरी गुड, शाबाश। का एलसीएम निकालें, टाइम स्टार्ट। गलत मत लाओ, यही आ रहा है भाई, वेरी गुड, तो लेके आओ, शाबाश। फोर्टीन आया भाई, कर लोगे बेटा टाइप? ईमानदारी से बताओ किसको समझ में नहीं आई, ताकि मैं फिर उसी जोर से समझाऊं आपको। एक और बताओ, कितना आया बेटा आपका आंसर? तो हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? बोलो भाई, और कोई बोलो। एक बार फिर समझाता हूं आराम से। देखो बेटा, अब अप्रोच क्या लगानी होती है, क्या दिमाग में बिठाना है। जनरली जब भी डेसिमल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलसीएम का पूछेगा, एलसीएम का, ठीक है। अब जब भी डेसिमल में आए तो ये दिमाग में आए मुझे ये नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ना है, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन के बारे में ये पता है, अंश जो होते हैं न्यूमरेटर का वही चीज निकलती है जो पूछा जाता है,
और जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाएंगे तो दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में निकलते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर एलसीएम का तो आप तोड़ दो इसको, ये तो 2 ही है, इसको तोड़ने की जरूरत है भाई। 2/10 करोगे क्या नहीं, बोलो भाई। 20/10 करोगे तो वो 0 कटेगी, तो ये तो क्या है, 2 ही है। 2/1 लिख लो, लिखना ही है तो ये लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख लो, 28/10, और इसको क्या लिख लो बेटा, 25/100। ठीक है। अब देखो 25 आसान भी हो जाता है, एक तो 2 का और 28 और 25 का आप एलसीएम निकालोगे। एक और भी आसान हो गया, 25 चुका 100, 2 पंजे 10, 2 14। अब ऊपर देखो क्या बन गई, 2 है एक रकम, एक 14 होगी, एक 1 होगी, और नीचे क्या बनी, 1 5 और 4। इनका अगर एलसीएम पूछा तो इनका एलसीएम और इनका एलसीएम, एलसीएम क्या आया ऊपर वाले का, 14 ही आ गया, और नीचे देखो कोई चीज कॉमन नहीं बचती तो 1 आया, तो आंसर भी क्या आया, 14 आंसर आएगा। क्लियर हुआ भाई। अब क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो। ये टाइप आपकी बचती थी, मैंने एक दिन बताया तो था, टाइप नंबर 11। एक अड़काहा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिस दिन कंपैरिजन दिया था, लेकिन फिर भी लिखो एक क्वेश्चन, पूरा लिखो भाई, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, शाबाश। एक लाइब्रेरी में मैथ की 84 बुक्स की ढेरी पड़ी है, समझेंगे। एक लाइब्रेरी में गणित की 84 किताबें पड़ी हैं, ढेरियां पड़ी हैं भाई 84, ठीक है। 84 बुक पड़ी हैं, ऐसे ढेरी पड़ी है, ठीक है, मैथ की। और फिजिक्स की 120 किताबें पड़ी हैं, फिजिक्स भौतिकी की, फिजिक्स की 120 बुक पड़ी हैं। और तीसरी दी है केमिस्ट्री की 90 बुक की ढेरियां पड़ी हैं, केमिस्ट्री की 90। एक लाइब्रेरी में 84 किताबें मैथ की, 120 फिजिक्स की और 90 केमिस्ट्री की ढेरियां पड़ी हुई हैं। प्रत्येक ढेरी में, देखेंगे ध्यान से, अलग अलग ढेरी बनानी है। अब क्वेश्चन ये है, यदि इनकी अलग अलग ढेरी बनाई जाए तो प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों, लिखें, प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों कि प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई इक्वल हो, समान हो। क्वेश्चन समझेंगे। ये ढेरी लग रही हैं, किताबें पड़ी हैं, ऐसे रख रही हैं, ये 84 मैथ की लगा दी भाई, 120 फिजिक्स की हैं, और केमिस्ट्री की ढेरी लग रही है 90 किताबों की। अब वो कहता है इन किताबों की ढेरी लगानी है, कंडीशन ये है कि भाई सारी की सारी ढेरी इक्वल ऊंचाई की हों, तो कितनी किताबें एक ढेरी में होंगी, बोलो बेटा। कितनी, 49 एक ढेरी में। 49 कैसे, बोलो भाई, शाबाश बताएं। समझे नहीं आप, क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, समझ पाए भाई। कैसे आया लोकेश, वेरी गुड, शाबाश। और कुछ है ही नहीं, तेरा कितना है भाई, अरे कुछ हो के निकालो, क्या कहना चाह रहा बेटा। देखो इधर, देखो इधर, देखो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन इतनी देर का नहीं था। देखो इधर, 94 किताबें ऐसे ढेरी पड़ी है, 84 मैथ की पड़ी है ये, ठीक है। फिर कहता है 120 किताबें ये ढेरी लग रही है, 120 की फिजिक्स की, और फिर कहता है 90 किताबें केमिस्ट्री की पड़ी हैं यहाँ, और ये पड़ी है 84 मैथ की, ये केमिस्ट्री की। अब ये कह रहा है इन ढेरियों को अलग अलग ढेरी बनानी है, अब इनकी अलग अलग, लेकिन ये कह रहा है हर एक ढेरी की ऊंचाई बिल्कुल इक्वल हो, चाहे वह मैथ की किताब हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो। तो एक ढेरी में कितनी किताब आएंगी, तो एक बात बताओ भाई, वही तो किताब आएगी जो तीनों की टेबल में आता हो, और तो बन ही नहीं सकती ढेरी, बच जाएगी। जिसको 84 से भी जो चीज़ भाग हो जाएगी, 120 से भी और 90 से भी जो चीज़ भाग हो जाएगी, वही तो ढेरी बना सकते हो आप मैक्सिमम। बात समझ पाए हो ये? तो अब 84, ये 120, ये 90 कह की ढेरी बनाएंगे। एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ मिनिमम गैप होता है, तो कितने का गैप है,
6। देखो 6 से ये भाग होते हैं कि नहीं, तीनों चीज भाग होते हैं, तो HCF क्या आया 6। तब इसका मतलब ये होया 6 किताबा की ढेरी लगा दो, 6 की। अब जब मैं ढेरी बनाऊंगा तो ये भी सारी किताब कवर हो जाएंगी। कितनी ढेरी बनेंगी इसकी 14 6 84, तो 14 ढेरी बन जाएंगी। मैथ की किताबों की 14 लग जाएंगी। इसकी कितनी लगेंगी 20, और इसकी कितनी लगेंगी 15। अब क्वेश्चन उसने ये पूछा एक ढेरी में कितनी किताब होंगी, तो 6 होंगी। अगर जो क्वेश्चन ये होता ढेरी कितनी बनेंगी, तो 14 ये बनेंगी, 20 और 14 34 और 15 49, ये क्वेश्चन बनता। समझ पाए बेटा या नहीं आया समझ में? तो फिर करते क्यों ना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन देखो, ऐसे देगा एक क्लास में, ऐसे दे देगा, ठीक है भाई, ध्यान से समझो। इधर देखो, एक क्लास में 40 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं। ये कहा सभी बच्चों को पंक्तियों में खड़ा करना है, ठीक है, रो बनानी है, हर एक रो इक्वल हो, मतलब समान बच्चों की हो। तो बताओ एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े करे जा सकते हैं? तो आपने क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि आप एचसीएफ ये भी टेबल में आएगा, तो 10-10 बच्चों की 4 लाइन इनकी बनेंगी और 10-10 बच्चों की इनकी कितनी बनेंगी। अब क्वेश्चन 2 बनते हैं, एक लाइन में बच्चे कितने होंगे 10 होंगे, लाइनें कितनी बन जाएंगी, तो 4 इनकी बनेंगी, 5 इनकी बनेंगी, तो 9 लाइनें बन जाएंगी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये सारे के सारे। क्लियर हुआ है या नहीं? एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, समझो बेटा, क्वेश्चन को समझ नहीं पाए कोई नहीं, शाबाश। फिर देखें कई बच्चे इसको सही कैच कर गए। एक और बनाएंगे, एक बिजनेसमैन के पास, एक व्यापारी के पास 3 तरह की शराब है, 3 तरह की। पहले प्रकार की शराब 403 गैलन है, गैलन 403 गैलन है, पहले टाइप की शराब 403 लीटर है, नु मान लो, ठीक है। दूसरी चीज है 527 गैलन है, दूसरे टाइप की शराब 527 गैलन है, और तीसरे टाइप की शराब 589 गैलन है। यहां तक समझ में आया भाई? जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आपको पता लग जाएगा, इसमें एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ, क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का तो यही चीज निकलेंगी। 3 तरह की शराब है। पहली बात तो यूं बताओ, कभी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास है कि इसका एलसीएम निकालना हो? कहीं नहीं आया होगा ना, शक्ल से पता लग जाता है इसमें एचसीएफ निकलेगा। बात समझ रहे हो? ये 3 तरह की शराब है। क्वेश्चन क्या पूछा, बड़े से बड़े गैलन का आकार क्या होगा, बड़े से बड़े गैलन का आकार क्या होगा जिसे बिना मिलाए पूरा पूरा इन शराब को नापा जा सके। क्या पूछा? जो साइज है ना नापने वाला गैलन, उसका साइज बड़े से बड़ा क्या होगा, बड़े से बड़ा साइज, कि इनको पूरा पूरा नापा जा सके। शाबाश, निकालें। इट मीन्स क्या निकालना पड़ेगा, बोलो भाई, एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ 31, वेरी गुड, शाबाश। और निकालें, शाबाश। भाग विधि से मैंने आपको निकालना सिखाया था, जब तक भाग करते रहो जब तक नीचे 0 ना बचे। करके देखें, शाबाश। 31, शाबाश, आया भाई, वेरी गुड, शाबाश। और देखे सारे बच्चे लेके आओ बेटा। बोलो भाई, 31 आया, निकालो बेटा। एक बार फिर देखो, जिस बच्चे को नहीं आया फिर देखो, इधर देख भाई, आपको नहीं आया होगा ये, क्योंकि आप क्लास में तो थे ही नहीं। एक आदमी के पास 3 तरह की शराब है, पहले टाइप, दूसरे टाइप और तीसरे। कहता है बड़े से बड़ा ऐसा एक आकार निकाल के लाओ जिनको पूरा पूरा नापा जा सके। अब पूरा पूरा नापागा कौन है, जो इनको भाग करेगा। भाग करेगा कौन, जो इनका एचसीएफ होगा। तो मैं इन तीनों का एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो एलसीएम की तरह है, ऐसे निकाल दो, बट ये तो नंबर और ही तरह के दिखाई दे रहे हैं, तो किससे निकालोगे, भाग विधि से। भाग विधि कहती है सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे से क्या करो, भाग दे दो उससे छोटे वाले से। तो ऐसा करा मैंने, 589 को 527 से
भाग कर दिया, कर सकता हूं। 1 पे गया, 527 आया, देखो क्या बचा, 2 6। फिर जब तक करते रहो, जो भी रिमाइंडर आए इसको आगे लाते रहो। फिर 527 कितने पे गया, 8 पे, 8 दूनी 16, 48 रे 49। अब देखो 1 12 में 3 9 गए 3 31। फिर इसको इधर ले आओ 62, 31 का डबल आ गया 62। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया भाई, 31। क्या आया, लेकिन फिर भी इस 31 से सही तरीका ये, इसको भी भाग करके देखो, भाग होता है कि नहीं होता है। नहीं होता होगा तो अपने आप इसको भी भाग करते चले जाओ। आपने 403 को 31 से भाग दिया, 31 एकम 31, 9 बचे, 3 उतारा, 31 दिया 93। तो इसका मतलब पूरा भाग है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या है भाई, 31 गैलन का अगर मैं एक साइज बनवा लेता हूं बड़े से बड़ा, तो मैं इसको भी पूरा नाप सकता हूं, मैं इसको भी पूरा और इसको भी पूरा पूरा नापा जा सकता है। इसका मतलब ये होगा। क्लियर होगा भाई, बोलो भाई। और कई बार क्वेश्चन ये कह दे, अरे भाई 31 का साइज कितनी बार मेरे को इनको नापना पड़ेगा, तो पहले 31 को इससे भाग दो, पहले ये इसको दो, फिर इसको दो। क्लियर हो गया, कर लोगे टाइप पे। और करवाऊं क्वेश्चन, बोल भाई, आया ये समझ में, ठीक। मुंह जबानी बताएंगे, लिखेंगे नहीं, मुंह जबानी बताएंगे। एक दुकानदार के पास 3 तरह के कपड़े हैं। सूती कपड़ा उसके पास 135 मीटर है, 135 मीटर, ठीक है। और रेशम का कपड़ा उसके पास 150 मीटर है, और 75 मीटर उसके पास खादी है। बड़े से बड़ा माप क्या बनाए कि पूरा पूरा नापा जा सके, एचसीएफ निकाल लोगे। समझ में आया भाई, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना आया, यही क्वेश्चन कहता है वो। अब इसको या तो यूं का यूं एचसीएफ समझ में आए, या इसको इससे भाग दे दो, ये भी तरीका है एचसीएफ निकालने। 135 को किससे भाग दे दो बेटा, 135, 135 एक में 135, 15 बचा, फिर 135 इधर लेते जाओ, 15 निम्मा 135, यही आपका एचसीएफ आ गया। ये दोनों तरीके आपको चलाने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी रकम है तो ऐसे भाग विधि से कर दो, छोटी छोटी है तो वैसे ही निकाल दो। कर लोगे भाई। टाइप नंबर 11 भाई, आज खत्म करूंगा, चाहे समझ में आओ चाहे ना आओ, ठीक है। पक लिया हूं मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। कुछ और लाएंगे, ब्याज व्यूज लाएंगे, उसमें आएगा मजा। टाइप नंबर 11, कई दिन लगा दिए बेटा, 4-5 क्लास लगा दी, अब भी नहीं आया भाई समझ में, आया नहीं बेटा प्रिंस। लिखो यहाँ 12 लिख लो, कोई बात नहीं। अब यहाँ लिखो, टाइप का नाम लिख लो, बल्कि समान शेष बचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वल रिमाइंडर बचे भाई। एचसीएफ वाले क्वेश्चन में ऐसे भी लिख लो, एचसीएफ वाले क्वेश्चन में समान रिमाइंडर बचे। अब तक तो हमने कहा कंप्लीटली डिविजिबल हो। देखो अब इधर सुनो, पहली टाइप एलसीएम और एचसीएफ की क्या करी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। दूसरा क्या करा, लीव्स द रिमाइंडर 2 3 5, ऐसे एक चीज बताई भाई ये बचे। फिर तीसरी टाइप आई, अलग अलग रिमाइंडर बचे। इस बार क्या आ गई, इक्वल रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर देगा ही नहीं, कहेगा लेकिन जो भी रिमाइंडर आए वो इक्वल आए, रिमाइंडर नहीं दिया। क्या हुआ एचसीएफ में, जब उसने न्यू कहा 3 शेष बचे, आपने पहले ही 3 माइनस कर लिया। अलग अलग रिमाइंडर बचाया तो क्या करा आपने, अलग अलग रिमाइंडर माइनस कर दिए। इस बार कह रहा है मैं रिमाइंडर नहीं दूंगा, तुम्हें ऐसा नंबर निकाल के लाओ इक्वल रिमाइंडर बचे, अपने आप ही समान शेष बचे। करें क्वेश्चन, देखें ये टाइप अटकी होगी, अगर आपने की होगी तो। आया था भाई कोई क्वेश्चन, अरे करी थी, क्या कर लिए थे। चलो तो एक क्वेश्चन करें, लिख लो भाई, कोई बात ना, करोगे जब ठीक काम आएगा आपके, और ना करोगे भाई तो और किसी के काम आएगा। पहले एक छोटी सी क्वेश्चन लिखते हैं, देन करेंगे बड़ा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बात वही स्टोरी इंग्लिश की, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी, एक मैं भी लिखता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मेरी भी लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत बन गई भाई। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अगली लाइन, यदि
34 90 कोमा 104 को भाग दिया जाए, if the number 34 90 105 is divided by that number को भाग दिया जाए, क्या आएगा क्वेश्चन, बोलो भाई। तो शेष समान बचे, इक्वल रिमाइंडर बचे। शाबाश, ये क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और याद करने वाला क्वेश्चन। कोई भी बच्चा करके दिखाए, क्या करेंगे, क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन में, ये मैटर करता है। शाबाश। है भाई, किसी को आता है या करके देखे होंगे? पुराना बच्चा बताए कोई? 14। शाबाश। और लाए कोई बच्चा? वेरी गुड। कैसे कर दिया राहुल? वेरी गुड, शाबाश। इनके डिस्टेंस से कर दिया है भाई, ये तो तुक्का लग गया। ठीक है, ये तुक्का लग गया, ये अप्रोच नहीं है क्वेश्चन। क्या है भाई, देखो कैसे करेंगे। अभी ये कर दिया कई बच्चों ने 14। देखो ऐसे ही तो होता है, जब थोड़ा बहुत नॉलेज हो वो भी काम आ जाता है। HCM में यार ये घटाया करें, आपने घटा लिया, 14 आया, 14 दबा करके देखा, 14 दूनी 28, क्या बचे भाई? 6 बचे। 14 छिके 84, 6 बच गए यहाँ भी। 14 आगे चलो, 14 सत्ते 98, यहाँ भी 6 बच गए। यही कह रहा है, इक्वल रिमाइंडर बचे, इक्वल आ गया, सही बैठ गया तुक्का। समझ रहे हो? तो कई बार ऐसे होते हैं, बट ये अप्रोच नहीं है क्वेश्चन करने की। जब भी इक्वल रिमाइंडर का क्वेश्चन आए, नए नंबर बनाने, अगर आपने HCF की बात करी हो शुरू से ही, चाहे रिमाइंडर 2 बचा हो, चाहे अलग अलग, हर बार नए नंबर आए हैं, आपने उनमें से 2 घटा दिया, तीनों में तो नए नंबर क्या HCF निकाला। अलग अलग रिमाइंडर बचा, तब भी आपने सारे अलग अलग घटा के नए नंबर आए। यहां भी तीनों नंबर नए लाने हैं इस बार, लेकिन नए नंबर कैसे लाने? घटाने के लिए कुछ है नहीं, आपस में घटा पटा दो इन्हें। ठीक है भाई, 3 नंबर नए लाएंगे। कैसे आ सकते हैं तीनों नंबर? 104 में से 90 घटा दो। पहले देखेंगे, लिखेंगे नहीं, क्या आया? 14। अब और क्या घटा सकता हूँ? 104 में तो 34 घटा दो, 104 में तो 34 घटाओ, क्या आया भाई? 0 70। अब और कौन सा तीसरा? 3 है तो 3 ही लाने पड़ेंगे। 90 में तो क्या करो? 34 घटा दो, 90 में तो 34 घटाओ, कितना आया? 6 56। ये नए नंबर आए या नहीं आए? इन नए नंबर का HCF निकाल दो, ये समान शेष बचेगा। अब यहाँ गैप कितने का है? 14। 14 से ये भी भाग हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो HCF क्या आया? 14। तो 14 ही वही नंबर आया जिससे इक्वल रिमाइंडर बचेंगे। अप्रोच ये है। सुनो, सारी टाइप बार बार कर रहा हूं। कंप्लीटली डिविजिबल, HCF निकाल दो। रिमाइंडर 2 बचे, पहले ही 2 बचा के दूसरे नंबर ले आओ, घटा दो 2 सब में से। इक्वल मतलब अलग अलग रिमाइंडर बचे, अलग अलग घटा दो, नए नंबर ले आओ। ये HCF का कंसेप्ट चलता है। इक्वल रिमाइंडर बचे, इन आपस में घटा दो। बड्डी में तो दोनों छोटी वाली घटा दो और बिचले वाली में तो सबसे छोटी घटा दो। 3 नए नंबर आएंगे, 3 नए नंबर आते हैं, उनका क्या निकाल दो? HCF। क्लियर होया बेटा? करें एक क्वेश्चन और, शाबाश, एक क्वेश्चन और। 87, अब यही बोल रहा हूं मैं, 87 147 147 एंड 143 भाई, 227 227, 87 143 और 227 को भाग देने पर इक्वल रिमाइंडर बचे, शेष मान बचे। शाबाश, ये करके दिखाओ जल्दी। टाइप का नाम भी बता दिया है, दिमाग में बैठ जाएगी। कई क्वेश्चन पाएंगे इसके, चाहे अग्रवाल पढ़ो, राकेश यादव पढ़ो, सब में पाएगा ये क्वेश्चन। लाओ, इतनी देर में आ जाना चाहिए, देखा बच्चों का था। चलो शाबाश। 87 143 227 का क्या आंसर आएगा? बोलो भाई। 14। गलत मत करो। बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है।
वेरी गुड, शाबाश अंजलि। 28 14 क्यों बोले? 14 तो करोगे जब भी उतना ही बचेगा। 7 से करोगे तब भी इक्वल रिमाइंडर आएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी कहा गया है तो सबसे बड़ी निकालने का मतलब HCF निकालो। क्या HCF आया भाई? 28। अंजलि होया ना तेरे पे? मंजू ये बोल माफी, पता नहीं क्या करती हैं। यहाँ बोर्ड पे आके निकलवा दूंगा क्वेश्चन और वो डाल दूंगा यूट्यूब पे वीडियो, और फिर तो ना आवा नहीं। बोलो क्यों नहीं आया? ये HCF नहीं निकालना आता, नए नंबर निकाल के लाओ। 227 में तो ये घटा दो, 227 में तो ये घटा दो, 143 में तो ये घटा दो, 3 नंबर आए उनका HCF निकाल दो। बताओ। और इससे बाद में 143 भी करवाया था या नहीं भाई? और ये लिख भी रखा है। चलो कोई बात नहीं, करो भाई। क्लियर हो या बेटा? एक बार देखो, देख भाई, इधर देखो, इधर देख लो भाई राकेश, देखो बेटा, जब भी इक्वल रिमाइंडर का क्वेश्चन आएगा ना HCF में, घटाने के लिए कुछ है नहीं, आपस में ही घटा के नए नंबर ले आओ। HCF का मतलब ये होता है नए नंबर ले आओ। अगर रिमाइंडर की बात करता है तो यहां भी रिमाइंडर की बात छेड़ दी इसने भाई, इक्वल रिमाइंडर आना चाहिए। इक्वल रिमाइंडर मैं कहां से लाऊं? 3 नंबर नए लेके आओ। 227 में से पहले 11143 माइनस करो, 4 8, फिर 227 में से क्या माइनस करो? 87 करो, 0 4 1, और फिर इसमें से ये घटा, और तो कुछ है ही नहीं। इसमें से क्या बचा? 6 56। अब इनका HCF निकालो। इनका HCF कहता मिनिमम डिस्टेंस ले आओ। तो ये डिस्टेंस देखो कितने का है? 84 का। 84 का डबल है, 84 का ट्रिपल है, 84 का 5 गुना। अगर 28 का पैड आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई गुना करके देख लो। ये भी 3 में आ गया, ये 5 में आ गया, तो आपका HCF क्या आया? 28। अब मैं जब 28 को इस नंबर को भाग दूंगा, दे इसको, 28 3 84, 3 रिमाइंडर आएगा। 28 5 140, 3 रिमाइंडर आएगा। 28 बोलो 8 224, 3 रिमाइंडर आएगा। तो यही करा भाई, ऐसा नंबर निकाल के लाओ जब मैं इन नंबरों को भाग दूं तो रिमाइंडर इसमें ये 1 और 2 3 नहीं बचना चाहिए। तीनवा में बच्चों चाहे 1, इसमें 1 बच गया तो इसमें भी 1 बचा, इसमें 3 बच गया तो इसमें भी 3 बच। ये मतलब होता है इक्वल रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर का। क्लियर होया भाई? कर लोगे बेटा? क्या होगा समान शेच में? बोलो एक बार। नए नंबर लाएंगे, आपस में ही घटा, बस ये कंसेप्ट। कर सकते हो या नहीं? अब पेपर में अप्रोच कैसे करनी हो तो मैं बाद में बताऊंगा। पेपर में ऐसे नहीं करने हैं ये घटाया पटेई, तो बाद की बातें हैं। जब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल करवा दूंगा, जब मैं आपको इनको बताऊंगा ये पेपर में कैसे करके आने हैं। अभी आप बेस समझो। समझ में आया? क्योंकि बेटा देखो, जब तक बेसिक नहीं आएगा ना, अब मैं डायरेक्ट इसकी ट्रिक बताए जाऊं तो उन्हें ये पता ही नहीं लगेगा क्या चीज़ है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से नहीं होंगे, तो आपको बेस आना चाहिए। बेस आया या नहीं आया? कर लोगे भाई? ट्रिक बता दूंगा 1 महीने बाद। इनकी सबकी ट्रिक है, करना ही नहीं है कुछ भी, पेन कापी नहीं चलाना है। अगर इस क्वेश्चन में भी आपने पेन कापी चलाना पड़ गया तो इसका मतलब आपको मैथ नहीं आया। चलाना ही नहीं है पेन कापी, बिल्कुल भी। बिल्कुल यूं रकम पड़ गए, अच्छा यूं आ गया 28, ऐसे करना भाई। लेकिन अभी इसको समझो, ठीक है बेटा? चलो और बोलूं भाई, इसका कर लोगे? चलो, मुश्किल नहीं है, इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका है। अब जो बच्चा जैसे इसने HCF नहीं पढ़ा, 1 2 बच्चे ने, उसको तो मुश्किल ही लगेगा भाई। तो अगले चैप्टर का वेट करो। अगला चैप्टर कल से शुरू होगा बेटा। जब ना समझ में आए तो बता, इसको मैं बाद में करवा दूंगा जिन बच्चों का नहीं होया, ठीक है? ओके, एक टाइप और करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप बचती है। इसके बाद एक टाइप और बचेगी पेयर्स की, वो जब नेक्स्ट राउंड आएगा जब कभी करवाऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखे। 2 पूरा लिख लेना, हर एक बुक में पाएंगे ये सारे क्वेश्चन। 2 संख्याओं का HCF व LCM का योग 680 है। The sum of the LCM and HCF of 2 number is 680. LCM and HCF का सम 680 है, ये कहा है भाई, ठीक है? इनका जोड़ कितना दिया है क्वेश्चन में? बताया नहीं है क्या है, बट दोनों का जोड़ कितना है?
680। अगली लाइन लिखेंगे तथा एंड एलसीएम एचसीएफ का 84 मल्टीपल है, गुणा है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुणा है। एलसीएम इज 84 मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, ऐसे भी कह सकते हैं 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ये भी समझ में आया भाई? 84 गुणा, दोनों बात उल्टी सीधी बता रहा है, सीधी सीधी कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ बता रहा दोनों का जोड़ 680, यहाँ बता रहा दोनों एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुणा है? 84 गुणा है। फिर कहता है और उनमें से एक नंबर 56 है। अब बता दिया, एक संख्या भी बता दी भाई, 56 है, 56 है। देन फाइंड आउट द दूसरी संख्या, सेकंड नंबर क्या है? वेरी गुड, शाबाश। कोई बच्चा और बताए, शाबाश। एक आधा और न्याय करवाए होंगे ये क्वेश्चन पहले, जो बच्चे बोलो शाबाश। और नहीं आया, एक का 2 का आया भाई। देखो मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं कह रहा था। एक बात बताओ, लिख लो भाई, लिख लो, अभी करो मत, लिख लो क्वेश्चन को। एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 680 है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुणा है, एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या निकालें। क्वेश्चन ये है, ठीक है जय। अब देखो भाई, मेरे को एक कंसेप्ट आता है, जनरली एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन 2 संख्याओं में चलेंगे, और मुझे ये पता है 2 संख्याओं की गुणा किसके बराबर होती है? दोनों की। एलसीएम गुणा में एचसीएफ दोनों गुणा की, दोनों नंबर की गुणा के मल्टीपल के बराबर होता है। ये पता है या नहीं? ये हमने किया था। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा और पहले नंबर और दूसरे नंबर की गुणा बराबर होती हैं। अब इसने क्या कहा? एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 680 है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुणा बुढ़ा। मैं क्या करता हूं, एचसीएफ को मान लेता हूं। मान लो भाई, मानो एक्स मान लो, एच मान लो। मैंने एचसीएफ को एच मान लिया, मान लिया बेटा, एक्स मान सकते हैं। क्या मान लिया मैंने? एच। जब एचसीएफ एच है तो एलसीएम कितना होगा? बोलो भाई, 84 गुणा है, तो ये कितना बन गया बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन है, 84 एच, यही तो बनेगा बेटा। बता भाई विश्व, समझ में आया? यू मैंने एक्स मान लिया तो यू 84 एक्स आ गया। अब एक सिचुएशन तो बन गई मेरी ये। फिर कहता है इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? 680। तो मैं इन दोनों ने जोड़ देता हूं, एच प्लस 84 एच किसके बराबर रख दो भाई? 680 के, या नहीं रख सकता? अब 84 एच यू एक यू कितने बन गए? 85 एच इज इक्वल टू 680 लिख सकता हूं या नहीं? और एच की वैल्यू निकालूंगा तो ये गुणा, तो इधर जाकर क्या होगा? भाग। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 680 बटे में 25 कटेगा ये। 17 पंजे 85, 17 चुके 68, 40, 5 अट्ठे 40, किस पे कटा भाई? 8 क्या आया? एच क्या मान रखा मैंने? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आ गया भाई? समझ में आई या नहीं आई? इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है, हमेशा गुणा देगा। एक ने एक्स मान लो, उसका गुणा 84 रेक 85 एक्स इज इक्वल टू 680 लिख दो। पहली लाइन यही लिख सकते थे, या एक्स मान ली 84 एक्स, 84 रेक 85 एक्स इज इक्वल टू 680। एच की वैल्यू निकाली, कितनी आई? तो 8 तो मेरा एच आ गया। जब मेरा एचसीएफ 8 आया तो क्या मैं एलसीएम निकाल सकता हूं? कितना गुणा है भाई वो? 84 गुणा इससे, तो 84 के साथ गुणा कर दो। 84 गुणा में 8 कितना आया बेटा? 8 चुक 32, 64 और 3 67, 672 क्या आया मेरा? एलसीएम। अब एक बात बताऊं, पहली संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, क्या दूसरा नंबर निकाल सकता हूं या नहीं? क्या सूत्र होता? बोलो शाबाश। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बटे में पहली संख्या 56 है, 8 7 56, 7 निम्मे 63, 4 7 6 42, कितना आंसर आया भाई? 96, 96 आंसर आया। समझ पाए या नहीं समझ? बोलो बेटा नेहा, बोलो भाई अंजलि, क्लियर हो यार? रेनू ये बोलो बेटा, ना आया तो समझ में फिर बता। अब देखो शॉर्ट अप्रोच क्या थी।
ये क्वेश्चन दिमाग में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बुक में पाएगा। ये इसका 84 गुना 84 और एक वो 85, दोनों का जोड़ दे रखा होगा। डायरेक्ट ये लिख दो 85 x इक्वल टू 680। x की वैल्यू निकालो 8, तो 8 आई तो ये इसका 84 गुना कर दो और पहली संख्या क्वेश्चन में होगी तो आराम से निकल जाएगा। एक और करते हैं, शाबाश करें। मैं इनको मिटा देता हूं और सब कुछ मिलेगा। सभी बच्चों का आना चाहिए बेटा, सभी का, एक भी नहीं बचना चाहिए भाई। ठीक है भाई, लिखो क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। ये क्वेश्चन दिया। एलसीएम एचसीएफ का 12 मल्टीपल है, 12 गुना है। क्या दिमाग में आ रहा है? 12x वो और 1x वो जोड़ देगा तो 13x के बराबर रख देंगे। एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 403 है, 403। यदि एक संख्या उनमें से 93 हो देन द सेकंड नंबर क्या है? वेरी गुड, बहुत बड़ा क्वेश्चन माना जाता है अपने आप में, पर मेरे को यकीन है सारे बच्चे करेंगे। शाबाश। लाओ भाई लाओ, शाबाश, सभी बच्चे लेके आए। 124 आएगा या कुछ और? सभी लाए बच्चे, शाबाश। बोलो बेटा क्या आया? बता ही नहीं रहे। किस किस का आया? 124 और लाओ भाई, कम बच्चों का आया, मजा नहीं आया। नहीं आ जाना चाहिए था। रिंसी मैं तो ढीला कर रहे हो बेटा। 31 30 93 ट्रिपल है यू। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। बहुत स्पीड से करा करो बिल्कुल क्वेश्चन को, बहुत स्पीड होनी चाहिए। भावना होया नहीं क्वेश्चन? ए इधर देख ले बावली छोरी, होया मंजू? एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ कितना मान लिया? x। मान लो दिमाग तक करते हैं क्वेश्चन को, छोड़ो पेन कॉपी यूज नहीं करते। यू एक्स है भाई, एलसीएम कितना हुआ बेटा? 12x। क्या नहीं हुआ? x और 12x ऊपर क्वेश्चन में जोड़ दे रखा है, तो कितना बन गया? 13x इक्वल टू 403। x की वैल्यू निकलोगे तो ये किससे भाग करोगे? 13 से। 13 3 39 1 13 कम 13 क्या आया? 31। इसका मतलब मेरा एचसीएफ कितना आया? 31 आया या नहीं आया? अब मेरा एचसीएफ आया 31 और ये कितने गुना है इसका? 12। तो 12 एकम 12, 36 1 37। एलसीएम आया 372, तो एलसीएम आया 372। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बटे में पहली संख्या एचसीएफ 31 है और डिवाइडेड बाय 93। यही तो बनेगा भाई। अरे बोलो 31 का देखो, ये डायरेक्ट काटा करो। 31 तिया 93, 3 से कट गया। 3 एकम 3 3 93, 3 से इसको काटो। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौक 12, 124 124 आंसर। समझ आए भाई? या कहती मैथमेटिकल वे समझाऊं? माना एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स, ऐसे करवाऊं भाई? क्या आया समझ में? वेरी गुड। एक बार ईमानदारी से बताओ ये क्वेश्चन किसकी समझ में नहीं आया? अरे भाई बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा। आया भाई आपकी बेटा? पक्का? ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा। ये लो, एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। बहुत आसान रहा, लिखता हूं। 4 मल्टीपुल है भाई एलसीएम एचसीएफ का, 4 गुना। दोनों का जोड़ जो है 125 है और पहली संख्या मेरी 100 है। दूसरी संख्या मुंह जुबानी भी बता सकूंगा, बोलेंगे नहीं? जिसका हो जाए वो बस पेन कॉपी रोक ले। पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। किस किस का आ गया? हाथ खड़ा करो भाई। वेरी गुड, शाबाश। देखो अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन छोटी है तो सबका हो गया। राहुल करो बेटा। ये लड़का क्या है नाम तेरा? अमित आया नहीं? करो। लड़की कौन सी रहेगी? माफी हो गया ये क्या नाम? अंजू। ए छोरी कौन, क्या नाम है तेरा? अंजू आया समझ में? फिर मैं अंजू है तो बोलूंगा। देखो देखो एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है।
देखो बेटा आराम से देखो भाई, देख भाई मोहित तो इधर देख लो, HCF को मान लो बेटा x है, मानना पड़ेगा x, नहीं मानना पड़ेगा तो अभी वेट करना पड़ेगा, जब अगली बार आएगा जब आपको पता लगेगा ये ऑप्शन से कैसे होते हैं। अभी तो आप इसको ही सीखो। पहले HCF मान लिया बेटा मैंने x है, ठीक है। अब भाई HCF का जब मेरा मान ली ना कोई चीज़, ये मान लो मुझे मिल गई HCF x है, वो पता लग गया मुझे x है, तो एलसीएम कितना है इसका गुणा, एलसीएम HCF का 4 गुना है। तो u अगर x है तो एलसीएम कितना आया भाई, 4x आया, 4 गुना है u, इसको 4 से गुणा कर दिया गया तो एलसीएम कितना आया, 4x। यह बात समझ में आई। अब ये तो मेरे को पता लग गया एलसीएम और HCF x हो गया, एलसीएम 4, लेकिन कहता है इन दोनों का जोड़ तो 125 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस x प्लस 4x कितना हुआ भाई, 5x है, लेकिन वो तो एग्जैक्ट बता रहा है 125 है, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 25, x की वैल्यू क्या आई, x मैंने क्या माना था HCF, तो इसका मतलब मेरा HCF क्या आ गया 25। अब मैं यहां लिख लेता हूं, HCF आया मेरा 25, एलसीएम कितना होगा बोलो बेटा, इसका 4 गुना है, तो ये हो गया मेरा 100। अब देखो इनको दोनों का जोड़ूंगा तो 125 आया। कहता पहली संख्या 100 है, तो मेरा जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, बोलो बोलो भाई, एलसीएम, फिर बोलो ये चीज HCF बटे में पहली संख्या, इससे ये कैंसिल होगी, तो क्या आंसर आया भाई, यही मेरा क्वेश्चन था। समझ में आया भाई, ये था बेटा आपका एलसीएम और HCF का कंसेप्ट। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा भाई। फिर भी नहीं आया बेटा समझ में, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया है उसको आप पर्सनली सीखेंगे, या तो किसी स्टूडेंट जो आपसे सीनियर है यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे उनसे सीखो, अदरवाइज आप टीचर से सीखें। लेकिन पूरा एलसीएम HCF चाहे कोई भी मैथ उठा के देख लो, आपका 80-90% तक हो जाना चाहिए, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे वो किरण हो, चाहे वो SK हो, चाहे ICS हो। जो भी क्वेश्चन नहीं आता, अब आपका फर्ज बनता है आप उसको टीचर के साथ डिस्कस करें। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा करें बोलो,